हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्टॉक स्कैन्स। वीडियो में आगे जाने से पहले एक क्विक डिस्क्लेमर। हम कोई भी स्टॉक इंडस्ट्री इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, वो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मतलब ये दीज वीडियोस आर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम बैक टू 19th वीडियो ऑफ स्टॉक स्कैन्स। तो देखिए, हम ये वीकली वीडियो सीरीज में ऑर्डर अपडेट कवर करते हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स कवर करते हैं, एंड ये सीरीज हमारी 19th वीडियो पर आ चुकी है। अब देखिए, ये 19th वीडियो के साथ ही हम देखते हैं कि Q2 FY26 के ऑलमोस्ट सभी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि समरी ऑफ Q2 FY26 के हम एंड पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, राइट। अब देखते हैं कि इस Q2 FY26 को अगर आपको डिवाइड करना हो इन 3-4 टाइप्स में, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गेम ऑफ स्कैन्स। अब ये गेम ऑफ स्कैन्स कैसे होता है? इसमें आप देखेंगे कि वी विल बी लुकिंग ऑन द स्कैन्स व्हिच फाइंड आउट द बिज़नेसेस जहाँ पर पैट ग्रोथ 50% से ज़्यादा आ रही है। वी विल लुक ऑन द बिज़नेसेस जहाँ पर पैट डिग्रोथ थी, मतलब जहाँ पर Q2 FY26 में डिग्रोथ थी पैट में, एंड द चार्ट्स आल्सो शोइंग द स्टेज 4 थिंग। वी विल लुक ऑन द बिज़नेसेस जहाँ पर लास्ट क्वार्टर में नेगेटिव यानी लॉस था, एंड दिस क्वार्टर दे मेड अ प्रॉफिट, राइट? तो दीज़ टाइप्स ऑफ बिज़नेस हम यहाँ पर देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि चाहे Q2 हो, Q3 हो, Q1 हो, Q4 हो, आप ऐसे स्कैन्स कैसे बना सकते हैं? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, द पर्पस ऑफ दीज़ वीडियोज़ आर टू एजुकेट यू टू मेक ऑल these scans and do the fundamental and technical analysis, राइट? तो अब हम अपने ट्रेडिशनल पार्ट पे आते हैं, एंड ट्रेडिशनल पार्ट में हम देखते हैं स्टॉक स्कैन डैशबोर्ड। तो यहाँ मार्केट प्राइस में हम ये देखना चाहते हैं कि द बिजनेसेस अबव देयर वीकली ईएमएस। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 30 वीकली ईएमए के ऊपर आप बिजनेसेस देंगे तो अभी भी 50% के अबव नहीं गए। तो मैं अगर कहूँ कि ब्रॉड मार्केट में मुझे स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मेरा आंसर होगा नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही है ब्रॉड मार्केट में स्ट्रेंथ। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इनसाइट ये थी, जो आप देखेंगे ब्लू बार के इधर, मतलब यानी राइट साइड में आप देखेंगे फॉर द 14 नवंबर बार, बिजनेसेस नियर टू इट्स 52 वीक हाई आर अराउंड 21%। तो दिस मैट्रिक्स व्हेनेवर गो अबव 20%, इट लुक्स इंटरेस्टिंग कि कौन से ऐसे बिजनेसेस है, या फिर ऐसा क्या हुआ मार्केट में कि मार्केट में तो रेंज कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड द बिजनेसेस नियर टू इट्स 52 वीक हाई वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखने वाली होगी। और देखिए, अगर आप यहाँ पर हम एक बार निफ्टी 500 का चार्ट भी देखें फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि ये रेड लाइन क्यों है, क्योंकि निफ्टी 500 को निफ्टी 500 से कंपेयर कर रहा है। इसको अगर मैं बंद करूँ तो आप ये देखेंगे कि फ्रॉम 14 अक्टूबर 2024, इट इज़ मोर देन 1 ईयर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये कंसोलिडेट ही हो रहा है, एंड इवन दो जो उसका हाई था वो था 23 सितंबर 2024, उसको भी टच नहीं करा है, राइट? तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि ब्रॉड मार्केट में ऐसा स्टेज 2 नहीं दिख रहा है हमें। बट ऐसा नहीं है, मतलब आप देखेंगे कि हमारी लास्ट 2 आवर्स वीडियो भी अगर आपने देखी होगी, तो वी हैव टेल यू कि आप कैसे बॉटम्स अप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे आप वो बिज़नेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं कि जहाँ पर ओवरऑल मार्केट में कंसोलिडेशन है, बट दे आर मेकिंग देयर 52 वीक हाई। जैसे आपने यहाँ पे भी देखा, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो 21% ऑफ बिज़नेस मेकिंग देयर 52 वीक हाई। ये नोट करने वाली चीज़ है, मैं बार-बार क्यों कह रहा हूँ, ठीक है? इसको आप ज़रूर देखिएगा। फिर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे नए बिज़नेस हैं जो अपने 52 वीक हाई लगा रहे हैं। तो जैसे हमें यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक दिख रहा है, एशियन पेंट्स दिख रहा है। इंटरेस्टिंग कि एशियन पेंट क्यों दिख रहा है, आपको रिजल्ट साइड में जाके देखना पड़ेगा। एंड द बिज़नेस इन मेकिंग देयर 52 वीक लो, तो आपको बाटा इंडिया देखने को मिलेगा। फुटवियर में आप देखेंगे कि आपको ओवरऑल कोई अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। रेमंड रियलिटी आप देख सकते हैं, क्लीन साइंस देखेंगे। तो सिंपली ये 4 या 5 ऐसे हमने बिज़नेस देखेंगे जहाँ पर 52 वीक हाई नया लग रहा है एंड 52 वीक लो नया लग रहा है। बट हम देखते हैं ओवरऑल, अगर आप मैं मार्केट में बोलूँ, मतलब इस चीज़ को मैं बाद में भी कवर करूँगा वीडियो के, कि ओवरऑल अगर इस वीक को हम एंड करें और आपसे कोई पूछे कि भाई इस वीक में ऐसे कौन से बिज़नेस थे या इंडस्ट्री थी जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ थी, तो हाउ विल यू फाइंड दैट? तो आपको उसको फाइंड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ मार्केट स्कैन में जाना है। एंड देखिए, मार्केट स्कैन में आप कैसे जाएँगे, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए एंड यू विल गो ऑन मार्केट स्कैन, रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500। अब आप सिंपली क्या करिए, इसको सॉर्ट कर दीजिए। तो यू विल फाइंड आउट कि कौन से बिज़नेस ऐसे हैं जहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो सिंपली अगर आप देखेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल पेंट्स में इस वीक स्ट्रेंथ थी, एंड दे आउट परफॉर्म निफ्टी 500 बाय 8%। फिर सिंपली आप देखेंगे कि टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल में आपको एक ग्रोथ देखने को मिलती है। गोल्ड लोन में आप देखेंगे तो दे हैव 80% ऑफ बिज़नेस इन दिस गोल्ड लोन इंडस्ट्री आउट परफॉर्म निफ्टी 100 बाय 4%। फिर आप देखते हैं फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, माइक्रो फाइनेंस। तो माइक्रो फाइनेंस में आप देखेंगे कि टर्न अराउंड टेक्निकल चार्ट्स में बहुत पहले से दिख रहा है, एंड वी हैव कवर्ड दैट एज़ वेल।
फिर देखेंगे डायग्नोस्टिक में भी अब हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। इवन तो अगर आप इसको भी ऐसे सॉर्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि टेक्सटाइल, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक, ईएमएस में आपको एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एंड इवन तो अगर हम इसको अपोजिट भी करते हैं कि अब देखते हैं कि कौन से ऐसे बिज़नेस जहाँ पे रिलेटिव वीकनेस है। तो आपको यहाँ पे पंप सेक्टर मिल रहा है, रियलिटी रीजनल्स में देखने को मिल रहा है, फार्मा एपीआई, क्यूएसआर में आई गेस जुबिलेंट फूडवर्क के एक अच्छे रिजल्ट्स थे, बट बाकी में तो कोई अच्छे रिजल्ट नहीं थे। एंड सिंपली आप यूएसआर की कस्टम इंडेक्स भी देखेंगे तो दैट इज मेकिंग न्यू 52 वीक लो। एंड सिंपली अगर मैं इसको भी सॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, हमें फुटवेयर देखने को मिलता है। मतलब अभी हमने बाटा इंडिया का 52 वीक लो लगते हुए देखा। एंड सिंपली हमें यहाँ पे इंडस्ट्री भी देखने को मिल रही है। मतलब मैं सिंपली आपको एक बार शॉर्ट कस्टम इंडेक्स में लेके जाऊंगा फॉर फुटवेयर, एंड वी विल चेक कि यहाँ पे फुटवेयर में क्या हो रहा है। आई गेस हमने फुटवियर की कस्टम इंडेक्स नहीं बनाई है, तो हम उसको भी बना लेते हैं। तो ये फुटवियर इंडेक्स में जैसे मैंने ये रेडीमेड इंडेक्स नहीं थी यहाँ पे, तो मैंने अपनी खुद बना ली। एंड सिंपली अगर मैं इसका चार्ट खोल के देखूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये इसका 52 वीक लो है, यहाँ पर स्टेज 4 ब्रेकडाउन है। एंड सिंपली अगर आप ये पूरा टाइम देखें आप इधर से, तो यहाँ पे स्टेज 4 ब्रेकडाउन हुआ था 6 जनवरी 2025, एंड अभी तक कोई रिकवरी देखने को नहीं मिली है। सिंपली तो आपने देखा कि कैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं। वीकनेस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे डोमेस्टिक अप्लायंसेस में कहीं पे फंडामेंटली ग्रोथ थी, वो चेकआउट करना पड़ेगा एक बार। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे में देखिए, मतलब इफ यू रीड बुक्स ऑफ स्टैन विंस्टीन, मार्क मिनर्विनी, यू विल फाइंड कि आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी कि टेक्निकली जहाँ पर चीज़ें बदल रही हैं, वहाँ पर क्या होगा कि फंडामेंटली भी कुछ चेंज हो रहा होगा। मतलब टेक्निकल एंड फंडामेंटल अलग-अलग नहीं चलते हैं कि भई यहाँ पर बिज़नेस प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करते जा रहे हैं एंड टेक्निकली उसका चार्ट स्टेज 4 में है। अनटिल अनलेस कुछ ज़्यादा ही बुरा है या फिर मार्केट को कुछ पता है या फिर कुछ लीगेसी इश्यू है, तो ऐसा माना जा सकता है। बट टेक्निकल एंड फंडामेंटल वर्क टुगेदर। अब वो वर्क टुगेदर करने के लिए ही स्टॉक्स स्कैन्स है, राइट? तो हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट में जाएँगे, तो ऑर्डर बुक अपडेट में हमें विक्रांत ज्वेलरी का एक अपडेट मिलता है फॉर अराउंड 1641 करोड़ का इनको एक ऑर्डर मिला था फ्रॉम कार्बोनियस महाराष्ट्र वन प्राइवेट लिमिटेड। फिर देखेंगे बेल को 2 ऑर्डर मिले, एक 792 करोड़ का मिला फॉर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ड्रोन्स, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, गन लाइटिंग सिस्टम, अपग्रेड, स्पेयर्स, राइट? फिर एक 871 करोड़ का अपडेट मिला जिसमें आप देखेंगे इनको मिला था फायर कंट्रोल सिस्टम, थर्मल इमेजर्स, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स, अपग्रेड स्पेयर्स एंड सर्विस। तो ये अपडेट देखने को मिले। फिर हम देखते हैं मरीन इलेक्ट्रिक्स को अराउंड 3 मेजर अपडेट मिले थे। फॉर सीमेंस का एक ऑर्डर अपडेट मिला, एंड फिर देखिए हिंदुस्तान शिपयार्ड से एक अपडेट मिला इनको, एंड इक्विनिक्स इंडिया से मिला। अशोका में हम देखेंगे अशोका बिल्डकॉन में तो अराउंड इनको नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे से एक ऑर्डर देखने को मिला। फिर हम देखते हैं केपी ग्रीन एनर्जी में अराउंड 682 करोड़ का ऑर्डर मिला फॉर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट फॉर द सोलर प्रोजेक्ट्स, ट्रांसमिशन टावर्स, क्रैश बैरियर्स, केबल ट्रेज, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स में देखने को मिला। फिर एक बीडीएल को ऑर्डर मिला फॉर फ्रॉम इंडियन आर्मी अराउंड 2095 करोड़ का। ये ऑर्डर बुक आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप सिंपली अनाउंसमेंट स्कैन में जाएंगे, एंड ये स्कैन मैंने खुद बना रखा है। आप सिंपली क्या करिए, यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट स्कैन में जाके आप ऑर्डर लिख सकते हैं, एंड इसका आप नाम डाल सकते हैं ऑर्डर बुक अपडेट। तो कहीं पे भी टाइटल में अगर ऑर्डर भी होगा, इवन तो अगर इससे आप अलर्ट भी ऑन कर दे तो आपके पास अलर्ट भी आ जाएगा, एंड दिस अलर्ट इज रियल टाइम, राइट? पहले ये 7 पीएम पे आया करता था, बट हमने इसको रियल टाइम कर दिया है। तो इसमें आप बंडोडा इंजीनियरिंग का एक अपडेट देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे रिफेक्स इंडस्ट्री को एक ऑर्डर मिला है, ठीक है? तो ये ऐसे ऑर्डर अपडेट आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने गेम ऑफ स्कैन्स के आगे। अच्छा, गेम ऑफ स्कैन से पहले हम देखेंगे कि कुछ पीपीटी हमें इंटरेस्टिंग लगी इस क्वार्टर में। तो लैंडमार्क कार्स की पीपीटी इंटरेस्टिंग थी, जहाँ पर उन्होंने कुछ स्नैपशॉट डाले थे फॉर होल कार इंडस्ट्री। जहाँ पे आप देखेंगे कि किया इंडिया ने अपना बेस्ट एवर मंथ सेल करा, होंडा ने अपना बेस्ट एवर मंथ सेल करा, मर्सिडीज बेंज ने हर 6 मिनट में एक कार बेची। कार सेल्स हिट टॉप गियर ऑन फेस्टिव पुश। तो देखिए जीएसटी का इम्पैक्ट देखने को मिला वहाँ पर कार्स में, इवन दो फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। सिंपली लैंडमार्क कार्स में भी आप देखेंगे तो उनका एवरेज सेलिंग प्राइस भी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला, राइट? फिर हम देखेंगे महिंद्रा महिंद्रा में, अब देखिए क्या होता है कि इवन दो अगर आप हुंडई की कॉन कॉल पढ़ते हैं, आप महिंद्रा की कॉन कॉल पढ़ते हैं, टाटा मोटर्स की कॉन कॉल पढ़ते हैं, दे ऑल आर सेइंग कि नेक्स्ट 3 इयर्स दे आर लॉन्चिंग मोर देन 4 टू 5 मॉडल्स। अब ये 4 टू 5 मॉडल्स किस सेगमेंट में आ रहे हैं? आप देखेंगे एसयूवी सेगमेंट्स में आ रहे हैं, एंड ये एसयूवी सेगमेंट में आ रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड हो रहा है। इनको सपोर्ट करने वाले ओईएम्स कौन से हैं? ठीक है, इन ओईएम्स में किट पर वैल्यू बढ़ती जा रही है क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स अ गुड इंफोटेनमेंट सिस्टम। देखिए, अब पहले क्या होता था, मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक बार आप विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा तो आपको ये पूरी स्टोरी एक सेकंड में क्लियर हो जाएगी। तो पहले क्या होता था कि जब आप कार खरीदते थे, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के नाम पे क्या मिलता था? एक यहाँ पर जैसे ये आपका मान लीजिए कार सीट है, तो यहाँ पर आपको एक छोटी-सी डिस्प्ले मिलती थी जिसमें आपका म्यूज़िक बजता था।
आपको लिखा दिखता था एफएम ये चल रहा है, गाना ये चल रहा है एंड वो उसको कुछ कहते हैं, मतलब मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें आपको सिर्फ एक येलो लाइट जलती हुई दिखती है या ब्लू लाइट जलती हुई दिखती है एंड वहाँ पे आपका गाने का नाम या एफएम चल रहा होता है। इसमें वॉल्वेशन हुआ, फिर क्या हुआ, आपको एक थोड़ी-सी बड़ी स्क्रीन मिली, जहाँ पे बड़ी स्क्रीन में आपको क्या देखने को मिला कि आपको गाना जो आप देख रहे हैं, उसमें आपको उसकी एल्बम का नेम देखने को मिलेगा, एल्बम की फ़ोटो देखने को मिलेगी। एफ़एम में आपको उसकी डिस्क मिलेगी, मतलब आपको बहुत छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स दिखा रहा हूँ। तो जिन्होंने अपने कार का सफ़र बहुत आज से 20 साल पहले शुरू करा था, वो इस चीज़ को डिफ़रेंस समझ पाएँगे। फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम में क्या हुआ कि मतलब अगर मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जाऊँ कि ये जो आपका साइड में जो मिडल में इंफोटेनमेंट सिस्टम होता था, वो एक्सटेंड हो गया आपके फ्रंट में। फ्रंट में क्या हुआ कि नाउ यू कैन चेक, यू कैन सी कि कौन-सा गाना चल रहा है, वो आपके स्टीयरिंग से कंट्रोल हो सकता है एंड जो आपका एनालॉग सिस्टम है फॉर द स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, वहाँ पर आपको गाना चेंज होता हुआ दिखेगा, राइट? तो इसके बाद अपग्रेड क्या हुआ कि अब आपकी पूरी फ्रंट स्क्रीन में पूरी पूरी स्क्रीन होती है, मतलब कनेक्टेड डिस्प्ले जिसको कहते हैं। तो फ्रॉम ड्राइवर एंड टू द मिडल, इवन दो अब तो को-ड्राइवर तक भी आ गई है, तो पूरी आपको कनेक्टेड डिस्प्ले मिलेगी। सो इन जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी कोई मूवी वॉच कर सकते हैं एंड इट गिव्स अ गुड फील कि आपको देखिए आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पूरी कनेक्टेड चीज़ मिल रही है। तो ये है एक इवोल्यूशन कहाँ से, जहाँ से एक सिर्फ़ एक गाना चलता था, राइट? तो किट पर वैल्यू, अब सोचिए जो कंपनी सिर्फ़ एक डिस्प्ले लगाया करती थी, अब वो पूरी लगाएगी। अब इसमें क्या होता है कि टेक होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा टेक होता है, टेक में बहुत चीज़ें अपग्रेड्स भी होते हैं एंड इसमें रिसर्च भी जाती है, राइट? तो इनको आपको ये देखना है कि कैसे-कैसे एसयूवी इवॉल्व हो रही है, कैसे एक टीपीएमएस होता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो कैसे आया? तो ये सब चीज़ें कैसे इवॉल्व हो रही है एंड कौन-सी ओईएम है इन चीज़ों को सप्लाई कर रही है, राइट? फिर हम देखते हैं कैरोसेल की पीपीटी में एक इंटरेस्टिंग लगी जहाँ पे क्वाड सिंक्स में अराउंड इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 88% था। इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए थे, अभी हम आगे भी कवर करेंगे। एंड इवन दो दे आर एक्सपेंडिंग देयर क्वाड सिंक कैपेसिटी बाय 1 लाख यूनिट, जिसमें ये अराउंड 5 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, राइट? फिर हम देखते हैं जुबलिंट फूडवर्क लिमिटेड की एक अच्छी कॉनकॉर, मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन स्लाइड लगी, जहाँ पर मतलब मैंने इनका ट्राई करा था, तो सारडो पिज़्ज़ा इनका है, वो एक अच्छी दिखता है, ट्रैक्शन गेन कर रहा है। और एक इनका एक बड़ा वाला पिज़्ज़ा भी है, 6 इन 1 पिज़्ज़ा। तो क्यूएसआर सेगमेंट में मतलब क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। कभी कोई मोमो मिया पिज़्ज़ा निकालता है, कभी कोई चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा निकालता है, कभी कोई वोल्केनो पिज़्ज़ा निकालता है। इवन दो अगर आपको याद हो, मतलब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जुबिलेंट फूड वर्क्स ने एक टाइम पे प्रीमियम रेंज पिज़्ज़ा लॉन्च करे थे, इटालियन पिज़्ज़ा जो ब्लैक कलर के बॉक्सेस में आते थे, जिसमें वो लेंटिल्स भी देते थे, डिफरेंट क्रीम्स भी देते थे, चीज़ भी देते थे। मैं उसका नाम मिस कर रहा हूँ अभी, ब्लैक कलर का बॉक्स आता था। बट वो हिट नहीं हुआ, फिर इन्होंने इवोल्यूशन करा, फिर इन्होंने देखा कि अच्छा जी सारडो पिज़्ज़ा निकालते हैं, तो सारडो पिज़्ज़ा भी गेन करा, राइट? तो ये सब इवोल्यूशन आपको बर्गर्स में भी देखने को मिलेंगे कि क्रिस्पी पनीर बर्गर देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। इवन तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डोमिनोज़ का रेवेन्यू वाई एंड वाई में अराउंड 15% की ग्रोथ थी। इवन दो लाइक फॉर लाइक में 9.1% की वाई एंड वाई ग्रोथ थी। मतलब लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में उन्होंने 88 स्टोर उन्होंने ऐड करे। तो ये चीज़ देखने वाली है एंड देखिए मतलब हर इंडस्ट्री में डिफरेंट ट्रैकेबल्स होते हैं। आप क्यूएसआर में सेम चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते जो ओईएम्स में ट्रैक करते हैं। आप ओईएम्स में वो चीज़ ट्रैक नहीं कर सकते जो आप एक एक्सपोर्ट बिज़नेस में कर सकते हैं। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। जैसे आप क्यूएसआर में अगर देखते हैं तो क्यूएसआर में आप देखेंगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं। अगर आप सेम स्टोर सेल्स को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे मेन्यू इनोवेशन हो रहा है। मेन्यू इनोवेशन के साथ आप ये देखेंगे कि लाइक फॉर लाइक क्या ग्रोथ आ रही है। लेट्स से मैंने 2000 स्टोर तो डाल दिए, क्या उसमें ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है, राइट? तो ये है क्यूएसआर के लिए। अब हम देखते हैं, मतलब गेम ऑफ स्कैन्स में चलते हैं। गेम ऑफ स्कैन्स में हम आते हैं सबसे पहले तोड़-फोड़ में। अब देखिए, ये तोड़-फोड़ मेरा बनाया हुआ नहीं है, मतलब इसमें इशमोत भैया एंड हमारी रिसर्च टीम बहुत इसको यूज़ करती है। तो ये तोड़-फोड़ क्या है कि सिंपली वो बिज़नेसेस आपको लाके देता है जहाँ पर पैट ग्रोथ मोर देन 50% थी। मतलब आप देखेंगे कि अगर आप पूरा ओवरऑल एक इंडस्ट्री की पैट ग्रोथ निकालें या फिर एक पूरे निफ्टी 500, निफ्टी 50 की पैट ग्रोथ निकालें तो आपको क्या मिलेगी 10%, 8%, 9%। तो ऐसे कौन से बिज़नेस हैं कि जब पूरी ब्रॉड मार्केट इंडेक्स में 8-9% की पैट ग्रोथ आ रही है एंड दीज़ बिज़नेस ग्रोइंग देयर पैट बाय मोर देन 50%। अब यहाँ पर एक कैच है। अब उस कैच के लिए मैं आपको स्टॉक स्कैन में लेके जाता हूँ। देखिए, अब आप स्टॉक स्कैन में जाएँगे, मतलब ये स्कैन तो मैंने खुद ही बना रखा है, आप इसको बना भी सकते हैं। तो इसमें हम देखिए, इसमें एक चीज़ ये होती है कि अदर इनकम, एक्सेप्शनल इनकम आपको देखनी पड़ेगी। जैसे अराउंड यहाँ पर 262 बिज़नेसेस आ रहे हैं, जहाँ पर पैट ग्रोथ इज़ मोर देन 50% बाय एंड बाय एंड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ मोर देन 10%, एक सिंपली। तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा कि कहीं पे अदर इनकम वाला एलिमेंट ना हो। अब देखिए, जैसे अगर मैं एक इंडस्ट्री वाइज़ आपको डिटेल लेके चलूँ, तो एयरोस्पेस डिफेंस में पैट ग्रोथ 50% से ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिल रही है। अल्कोहल बेवरेज में आपको प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है।
आप देखेंगे फिर मैं नीचे एक बार मूव आउट करूँ तो कैरोसेल में अराउंड कितने परसेंट की पैट ग्रोथ थी? 60% की पैट ग्रोथ थी। बहुत अच्छे नंबर्स थे कैरोसेल के। इवन दो अगर आप कैरोसेल का टेक्निकल चार्ट भी आप देखेंगे, तो इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ से आनी चालू हो गई थी। मतलब ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रम्प टैरिफ्स एंड उसका बड़ा कंसोलिडेशन था। बट सिंपली जब नंबर्स आए, इवन दो कॉन कॉल में भी बहुत बुलिश सेंटीमेंट्स थे। इवन दो अगर मैं कैरोसेल में अपनी नोट्स को गो थ्रू करूँ, तो वहाँ देखेंगे कि वॉल्यूम ग्रोथ अराउंड 23% की थी। इवन दो किचन अप्लायंसेस में 25% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। एंड द मैनेजमेंट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर 50% का टैरिफ भी आता है, तो हाउ विल वी टैकल दिस, और टॉप लाइन पे कितना असर पड़ेगा उसका, राइट? फिर हम देखते हैं कि जो इनका 70% ऑफ मतलब आइकिया का जो ग्लोबल नॉन यूएस क्वार्ट्ज बिजनेस है, वो उनको 70% इनको मिल चुका है। सिंपली हम देखते हैं कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज मोर देन ऑफ 80%। तो मतलब ये सिंपली है कि मतलब क्या हुआ कि ये तोड़-फोड़ में मेरे पास आया था बिज़नेस, मैंने इसकी कॉन कॉल पड़ी, राइट? तो ये सिंपल चीज़ आपको देखनी होगी। अब देखते हैं जीना सीको लाइफ केयर में आपको देखेंगे यहाँ पर अराउंड 121% की पैट ग्रोथ थी। ये देखना पड़ेगा आपको क्यों थी, कौन कॉल देखनी पड़ेगी इसकी। फिर आप देखते हैं केबल्स एंड पावर्स में आपको केबल साइड में सबसे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। व्हाई? बिकॉज़ ऑफ डेटा सेंटर में आप देखते हैं वहाँ यूज़ हो रहा है इसका। पीवी में आपको बहुत सारे बिज़नेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये सब ट्रेंड अब आपको जोड़ने पड़ेंगे कि अच्छा तोड़-फोड़ में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ लेके आ रहे हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है? 1 मिनट पॉज़ लेते हैं। देखिए, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बिज़नेस को व्हाई एंड व्हाई, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए आप बिज़नेस Q2 में कर रहे हैं, तो व्हाई एंड व्हाई प्रॉफिट ग्रोथ 50% करने में कितनी मेहनत लगती है? सिंपली मतलब एक बार अगर आप इस चीज़ को रियल पेन या फिर रियल इसमें जानते हैं कि कितना मेहनत लगती है, तो आप बताइएगा मुझे एक बार कमेंट में। देखिए, तो यही इंटरेस्टिंग चीज़ है इन्वेस्टिंग की, कि आप ऐसे देखिए कि यार ऐसे कौन से बिज़नेस हैं जो एक्सेप्शनली ग्रो कर पा रहे हैं। बस अब उनको पढ़ना है। मतलब जैसे मैं स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ, तो मैं एज़ अ स्टूडेंट देखता हूँ कि मैं ईयर ऑन ईयर अपनी परफॉर्मेंस को 50% से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। बट ऐसे बिज़नेस कौन से हैं जो 50% से पैट ग्रोथ कर पा रहे हैं? तो मैं उन बिज़नेस को पढ़ लेता हूँ। इन्वेस्टिंग में ब्यूटी तो ये है कि आप चेंज कर सकते हैं भाई कि अच्छा मुझे ये वाला बिज़नेस पसंद नहीं आया, मैं दूसरा बिज़नेस में चले जाता हूँ, राइट? तो ये चीज़ आपको देखनी है, राइट? फिर हम देखते हैं कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम में अराउंड 90% की पैट ग्रोथ थी। सिंपली अगर हम और नीचे स्क्रॉल करें देखते हैं सीमेंट्स में बहुत सारे बिज़नेसेस थे। फिर हम जाते हैं कॉपर वायर्स डायग्नोस्टिक में, थैरो केयर में सिर्फ एक 50% से अबव पैट ग्रोथ थी। कृष्णा डायग्नोस्टिक के नंबर देखने रहेंगे एंड डायमंड जेम्स में आप देखेंगे टाइटन के अच्छे नंबर्स थे। सिंपली देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स के नंबर, पीएन गैडरिल, गार्गी फैशंस। फिर हम देखते हैं यात्रा ऑनलाइन के, इसमें मैनेजमेंट की कॉल आपको देखनी पड़ेगी। कौन कॉल इंटरेस्टिंग थी यात्रा ऑनलाइन की, क्योंकि इनकी बी टू बी साइड एंड बिज़नेस टू कॉर्पोरेट साइड एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। राइट, फिर हम देखते हैं नीचे जाते हैं ग्रीव्स कॉटन, पीवीआर आइनॉक्स में ट्रैकेबल्स आपको देखने पड़ेंगे कि एवरेज हेड पर सेल्स कितनी हो रही है, फूड एंड बेवरेज से कितना रेवेन्यू आ रहा है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर नीचे और स्क्रॉल करते हैं एफएमसीजी बेवरेज विंटेज कॉफी, इवन दो सीसीएल प्रोडक्ट्स के भी अच्छे नंबर्स थे। पराग में, सो देखिए मिल्क साइड में अगर आप देखेंगे पराग मिल्क के अच्छे नंबर थे। हिंदुस्तान फूड्स में अराउंड 53% की पैट ग्रोथ है। तो यहाँ पे क्या हमें प्रीमाइजेशन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, क्या हमें प्रोटीन साइड ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो वो देखनी चाहिए वाली चीज़ है। और इवन तो यहाँ पे एक जीएसटी का भी इम्पैक्ट देखने को मिला, तो जीएसटी रिड्यूस हुआ फ्रॉम 12 टू 0%, कहीं पे 18 टू 5%, उसका भी बेनिफिट देखने को मिला। राइट, फिर हम चलते हैं सामी में, होटल साइड में हमें रेफपार ग्रोथ अच्छी देखने को मिली, तो वो देखेंगे हम। पीवी फिनटेक्स में देखते हैं, पीवी फिनटेक में अराउंड 164% की पैट ग्रोथ थी इंश्योरेंस प्रॉक्सी में। फिर हम चलते हैं ज़ैगल को, ऑर्डर्स मिलते रहते हैं, ज़ैगल्स के नंबर, ज़ैगल्स की कॉन कॉल ज़रूर देखनी है, राइट? तो देखिए नायका में, मतलब अगर मैं न्यू एज प्लेटफॉर्म बिज़नेस में जाऊँ, नायका में अच्छी ग्रोथ थी एंड नायका में मैं इनकी कॉन मतलब अभी इस वीडियो से पहले लास्ट वीक आई वाज़ ट्रैवलिंग, तो मैं नायका की कॉन कॉल पढ़ रहा था, तो दे वर सेइंग कि दे परफ्यूम साइड में जा रहे हैं। तो इंडिया में परफ्यूम का पेनिट्रेशन बहुत कम है। एंड सिंपली आप देखेंगे अगर इंडिया में लेट्स से कोई भी कपल या फिर कोई नया रिलेशनशिप में आ रहा है, तो वो एक एक्सपेंसिव परफ्यूम गिफ्ट करना चाहता है, राइट? तो उस ट्रेंड को भी हम नायका पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भई हम एक्सपेंसिव परफ्यूम्स में जा सकें, क्योंकि एक्सपेंसिव परफ्यूम में बहुत मार्जिन्स होते हैं, राइट? तो सिंपली वहाँ से भी वो ग्रोथ देखना चाह रहे हैं। एंड इवन दो नायका ने अपना क्विक कॉमर्स से भी पार्टनरशिप करा, तो क्विक कॉमर्स में क्या हुआ कि अब आप लग्ज़री कॉस्मेटिक्स मिनट्स में पा सकते हैं। मतलब कुछ-कुछ जगह तो मुझे वैलिड पॉइंट लगता है, मतलब एज़ अ बिज़नेस, बट मुझे एक चीज़ ये भी समझ नहीं आती कि इतना क्या लोगों को फ़ास्ट चाहिए कि मतलब लास्ट मिनट में आपको सब बनाना है। मतलब देयर वाज़ अ टाइम कि जहाँ पर सब प्लानिंग की जाती थी कि भई मुझे यहाँ जाना है तो मैं ये चीज़ मँगाऊँगा, ये चीज़ मँगाऊँगा, ये चीज़ मँगाऊँगा। बट हाँ, दिस इज़ माय थॉट कि ऐसा भी क्या है, राइट? फिर हम देखते हैं हमें फार्मा एपीआई केम्स में न्यूलैंड्स में एक सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिली है।
फिर हम नीचे चलते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी, पावर जनरेशंस में जुबिलेंट फूड वर्क्स वी कवर्ड। अभी एचबीएल में आप देखेंगे ऑर्डर बुक बिज़नेस है, ऑर्डर बुक अच्छी रहती है, एग्ज़ीक्यूशन अच्छा रहता है, तो बिज़नेस में ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं रियलिटी कोवर्किंग में, तो कोवर्किंग में ये देखना पड़ेगा कि पर सीट कितना रेवेन्यू हो रहा है एंड सीट कहाँ पर एक्सपेंड कर रहे हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 1 कहाँ पर एक्सपेंड हो रही है। फिर रिसाइक्लिंग में हम देखेंगे तो रिसाइक्लिंग में पॉन्डी ऑक्साइड, जैन रिसोर्स के अच्छे नंबर थे, राइट? तो ये हमने देखा तोड़-फोड़ ग्रोथ में। अब तोड़-फोड़ ग्रोथ में आपने इतने बिज़नेस फ़िल्टर आउट कर लिए एंड सिंपली अब आपको कौन-कौन से पढ़नी है। तो यहाँ पर हमने देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी डाला है और इस प्रेज़ेंटेशन को मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर एक बार फिर से गो थ्रू करें, क्योंकि इससे आपकी स्कैनिंग और ज़्यादा सिंपल होगी। तो अब गेम ऑफ स्कैन से हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रगलर्स की तरफ। वो बिज़नेसेस जहाँ पर पैट ग्रोथ 0 से भी कम थी एंड रेवेन्यू ग्रोथ लेस देन 10% थी। मतलब सिर्फ़ आपको मैं एक ओवरव्यू दिख रहा हूँ पूरे Q2 FY 26 का। तो अब हम चलते हैं ऑल स्कैन्स में एंड ये स्कैन मैंने बना रखे हैं अपने एंड से, आप सीधे इस पीपीटी से देख के भी बना सकते हैं। तो मैं स्कैन स्ट्रगलर्स में जाता हूँ एंड सिंपली अगर मैं सॉर्ट करूँ तो देखते हैं हमें टेक्सटाइल रेडीमेड अपैरल में काइटेक्स, वेदांत फैशन, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर हमें डीग्रोथ देखने को मिली। सिंपली देखिए, अब यहाँ पे आपको ऐसे बिज़नेस भी जहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे Q1, Q2 का वॉश आउट हुआ, वो बिज़नेस भी देखने को मिलेंगे। हमें देखते हैं स्पेशलिटी कैंप्स में यहाँ बहुत सारे बिज़नेस आ रहे हैं। लेट्स से फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, विल चेक क्यूएसआर में सफायर फूड्स आ रहा है। वेस्टलाइफ की पैट ग्रोथ अच्छी थी, वो देखना पड़ेगा क्यों अच्छी थी। ब्लू जेट यहाँ पे फार्मा एपीआई क्राइम्स में है, डीग्रोथ थी पैट में। फिर हम सिंपली स्क्रॉल करते हैं, गरवारे हाईटेक में नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग थे। गरवारे हाईटेक की कॉन कॉल भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब देखिए, अब क्या हुआ, अब आप देखिए, अब आपको ये लग रहा होगा कि अच्छा अमित ने स्ट्रगलर्स वाला स्कैन बनाया है, इसका मतलब यहाँ से कोई बिज़नेस नहीं खरीदना है। अच्छा, इन्होंने तोड़-फोड़ वाला बनाया है, इसका मतलब यहाँ से मुझे सब स्टॉक खरीद लेना चाहिए। नहीं, इन वीडियोज़ का मतलब बाइंग और सेलिंग नहीं है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपके साथ स्कैनिंग कर रहा था, मुझे यहाँ पे गरवारे हाईटेक मिला। मैंने गरवारे हाईटेक की कॉन कॉल पढ़ी, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन कॉल थी, आपको पढ़नी चाहिए कि कैसे टैरिफ इम्पैक्ट होने के बावजूद भी बिज़नेस ग्रो कर पाया। सिंपली आप गरवारे हाईटेक की कॉन कॉल पढ़ते हैं, आप क्या करते हैं कि इस बिज़नेस को, मतलब मैं सिंपली यहाँ से स्क्रॉल करता, यहाँ से गरवारे हाईटेक, अब मैं यहाँ पे सिंपली गरवारे हाईटेक सर्च करूँगा। इसको मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूँगा। क्यों? कि भई पैट ग्रोथ आई नहीं थी, रेवेन्यू ग्रोथ आई नहीं थी, मेरे स्ट्रगलर स्कैन में आ रहा था बट कॉन कॉल इंटरेस्टिंग थी, राइट? तो ये चीज़ है, ऐसे आपको स्कैन मिलते हैं, मतलब ऐसे आपको इंटरेस्टिंग बिज़नेसेस मिलते हैं, राइट? तो फिर हम चलते हैं, मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या बिज़नेस आ रहे हैं। फाइनेंस एएमसी, एएमसी साइड आपको बहुत सारे बिज़नेस देखने को मिलेंगे, मार्केट लिंक बहुत सारे बिज़नेस मिलेंगे कि अगर मार्केट में ही स्टेज 2 यानी मार्केट में ही देख सकते हैं कि पैसा नहीं बन रहा है, तो मार्केट लिंक ब्रोकर्स, मार्केट लिंक एएमसी वो स्ट्रगल करेंगी, राइट? फिर हम सिंपली देखते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में वोल्टास, क्रॉम्पटन गिव्स, इपैक ड्यूरेबल्स, पीजी इलेक्ट्रोपास, एम्बर एंटरप्राइज, ये सब इनके प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग है फॉर द वोल्टास, व्हर्लपूल एंड सिम्फनीज एंड उनमें भी Q2 वॉश आउट की वजह से ग्रोथ नहीं है और इनमें भी नहीं आई, राइट? फिर हम देखते हैं मैट्रिमोनी में भी ग्रोथ नहीं आ रही है, ये भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग देखने वाली है, मैट्रिमोनी की कौन-कौन नहीं पड़ी है वो पढ़नी है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखेंगे वहाँ पे वॉश आउट था, तो सिंपली अपडेटर सर्विस में भी पैट डिग्रोथ थी, ये देखने वाली चीज़ है, राइट? फिर यहाँ पे फाइनेंस एएमसी में हमें देखने को मिलते हैं, कैपिटल मार्केट एक सीडीएसएल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि हमने बताया मार्केट में जब स्ट्रेंथ नहीं है, तो मार्केट लिंक भी बिज़नेस आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाते मिलेंगे, राइट? फिर हमने स्ट्रगलर्स देखे, स्ट्रगलर्स में बिज़नेस देखे, फिर हम देखते हैं मार्जिन एक्सपेंडर्स। अब हम वो बिज़नेस देखेंगे कि जहाँ पर मतलब मार्जिन एक्सपेंड हुआ बाय मोर देन 20%। सिंपली अब हम जाते हैं मार्जिन एक्सपेंडर पे, मतलब मैं एक-एक स्कैन को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपके लिए, आप इसको ज़रूर देखिएगा। एंड अभी तक आपको ये वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लग रही है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आई लव द गेम ऑफ स्कैन्स, राइट? तो उससे मुझे लगेगा कि आप देख रहे हैं और आपको मज़ा भी आ रहा है, राइट? तो हम चलते हैं ना मार्जिन एक्सपेंडर के पास एंड देखते हैं कौन से, देखिए टाइमेक्स ग्रुप में मार्जिन एक्सपेंशन था, ग्रोथ भी बहुत अच्छी थी, मतलब प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड भर-भर के दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्टाइल बाज़ार आता है, वी-मार्ट देखने को मिल रहा है। रिटेल में 2 बिज़नेस अच्छे ग्रोथ दिखा रहे हैं। तत्व चिंतन में अच्छे रिज़ल्ट्स थे। अगर इसका टेक्निकल चार्ट हम देखें तो यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ। देखिए, स्टेज 4 ब्रेकडाउन था, आई गेस हमने 3rd या 4th लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि इसका टर्न अराउंड हो रहा है, राइट? तो मतलब टेक्निकली मुझे मिल गया था, फंडामेंटली यहाँ से प्रूव हुआ। फिर हम चलते हैं नीचे, पॉन्डी ऑक्साइड रिसाइक्लिंग में भी हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला। सिंपली फिर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, लॉजिस्टिक में ब्लैक बक में इंटरेस्टिंग कौन कॉल थी, वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए कि कैसे ट्रकर साइड एक अच्छी ग्रोथ आ रही है। सिंपली फिर हम जाते हैं राजू इंजीनियरिंग, पेटीएम में यात्रा ऑनलाइन, कार्टरेट, देखिए कार्टरेट के भी इंटरेस्टिंग नंबर्स थे, कार्टरेट में मार्जिन एक्सपेंशन भी देखने को मिला।
गोल्ड डायमंड साइड, जेम साइड में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, डायग्नोस्टिक में भी मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला, राइट? अब ये कॉमनैलिटीज़ हो रही है। अभी कॉमन डेज़ का एक लास्ट एक मैजिक गेम क्या है, वो मैं आपको दिखाऊँगा कि ये स्कैन मैंने आप तक कर बनवाए क्यों हैं। अब वापस चलते हैं हम, मार्जिन एक्सपेंडर्स हमने देखे, फिर हम देखते हैं पीड में। अब देखिए पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट, ये एक ऐसा टॉपिक है या ऐसे कह सकते हैं कि ये ऐसा स्कैन है जो आपको ट्विटर में बहुत देखने को मिलेगा। बहुत से लोग इसको डिस्कस करते रहेंगे, बट सिंपली इसका एक बार आप लॉजिक समझ लीजिए, तो आप चाहे स्टॉक स्कैन यूज़ करें या कोई भी और स्कैन यूज़ करें, आप उसको सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट क्या हुआ? एज़ इट सेज कि अर्निंग के बाद ड्रिफ्ट हुई। अब अर्निंग के बाद ड्रिफ्ट क्या हुई? मैं एक बार स्कैन में वापस जाता हूँ एंड विल टेक यू टू ऑल स्कैन्स एंड विल टेक यू पोस्ट अर्निंग अनाउंसमेंट ड्रिफ्ट। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें जुबिलेंट फूडवर्क्स से एग्जांपल देखने को मिला। अब इस जुबिलेंट फूडवर्क का एक बार मैं डेली चार्ट क्लिक करता हूँ। क्या हुआ? देखिए, एक बार वीकली चार्ट देखते हैं। मतलब एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको कि यहाँ पर स्टेज 4 ब्रेकडाउन हो रहा था चार्ट में। इसका रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में आप देखेंगे लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अच्छी थी, इवन दो रेवेन्यू मिक्स में, या फिर अगर मैं आपसे कहूँ रेवेन्यू मिक्स नहीं, अगर मैं कहूँ कि फूड मेन्यू चेंज हुआ एंड दैट्स व्हाई इनकी ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली, मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए थे क्या? लेट मी चेक चेक फॉर जुबिलेंट फूडवर्क। तो मार्जिन हम वाई एंड वाई देखेंगे अराउंड 20, देखिए मार्जिन तो वहीं का वहीं था, बट क्यू एंड क्यू हमें थोड़ा-सा इंक्रीज़ देखने को मिला। बट क्या हुआ कि एक अर्निंग सरप्राइज़ आया। एचबीएल में आप देखते हैं, अगर मैं एचबीएल का चार्ट खोलूँ, यहाँ पे एक बार डेली पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर इसके रिज़ल्ट आए थे। ये गैप अप ओपन हुआ, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कृष्णा डायग्नोस्टिक में देखेंगे आप, यहाँ पे इकोज़ इंडिया, ये फ्लीट मैनेजमेंट में कंपनी है। इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, एक बार पढ़ना चाहिए क्योंकि ये शॉफर ड्रिवन कार में भी मैनेज करते हैं। एक बार अगर इनकी हम प्रेज़ेंटेशन देखना चाहें, तो यहाँ पे देखिए इनका जो बिज़नेस मिक्स है ना, इसमें जो कार ये ऑपरेट करते हैं, सिंपली एक बार मैं आपको लिख देता हूँ। ये देखिए, तो इनकी कार ऑपरेट क्या है, इकोनॉमी, प्रीमियम साइड है, लग्ज़री साइड है, बसेस वैन है एंड हाइब्रिड ईवी व्हीकल्स। तो यहाँ पर भी प्रीमियमाइज़ेशन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, राइट? तो अब सिंपली जाते हैं, तो पीड अगर आप समझोगे कि पीड स्टॉक्स क्या हुए, कि जहाँ पर अर्निंग्स में इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट कुछ सरप्राइज़ देखने को मिलता है एंड सिंपली सपोर्टेड बाय द टेक्निकल चार्ट। अब हम देखते हैं, जो मेरा एक बेसिक स्कैन है, जो मैं हर क्वार्टर रन करता हूँ, मतलब मैंने इसका नाम यहाँ पे मुनाफ़ा हुआ है लिख दिया है। बट ये सिंपल स्कैन क्या है कि पैट ग्रोथ 20% आई हो, रेवेन्यू ग्रोथ 10% आई हो भाई। मुझे मतलब सिंपल लेमैन में इतना ही चाहिए। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग बिज़नेस देखने को मिले, रियलिटी कोवर्किंग में देखने को मिले, इवन दो अगर आप देखेंगे ल्यूमैक्स ऑटोटेक यहाँ देखने को मिला, एंड ल्यूमैक्स ऑटोटेक ने अपनी कॉन कॉल में ग्रोथ गाइडेंस भी रिवाइज़ कर दी, राइट? फिर हम देखते हैं स्ट्रगलर्स में हमें प्रिंस पाइप्स देखने को मिला था कि जहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी, बट P2P अगर आप करने जाएँगे तो एस्ट्रल में अच्छी ग्रोथ थी। मतलब इन सब गेम ऑफ स्कैन्स का 2 अपग्रेडेड वर्ज़न है। क्या अपग्रेडेड वर्ज़न है? देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मतलब ये चीज़ मैं भूल गया था, बट आपको एक बार मैं दिखाता हूँ। तो आपने गेम ऑफ स्कैन्स में से कोई एक कंपनी निकाली, वहाँ पर आपने उसकी कॉन कॉल पढ़ी, तो आपको क्या पता चला कि इस इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। इस इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्टिंग होने की वजह से आप क्या देखना चाहेंगे कि यार ये बिज़नेस मुझे पढ़ने चाहिए। अब क्या करा आपने, सिंपली उस इंडस्ट्री पे क्लिक करा, जैसे आप यहाँ पे ल्यूमेक्स है, मैंने इंडस्ट्री पे क्लिक करा। अब मैं यहाँ पे इन तीनों का P2P कर सकता हूँ। P2P इन मीन्स ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल्स, लेट्स से एक बार हम एक कोई बड़ी इंडस्ट्री लेते हैं। लेट्स से देखते हैं क्यूएसआर में। अब क्यूएसआर में आप जाएँगे, यहाँ पे क्यूएसआर क्लिक कर दिया, आप क्यूएसआर का P2P कर सकते हैं। एंड P2P के लिए लेट्स से आई विल चेक कि यहाँ पे बस Q2 FY26 के नंबर ही दो, एंड फिर यहाँ पे मैं एडिट कॉलम पे जाऊँगा एंड सिंपली आई विल ऐड कि भाई पैट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ का कंपैरिज़न कर दो। मुझे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दे दो कि भाई कौन-सा बिज़नेस रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इसमें मैं अपनी इंडस्ट्री का भी ला सकता हूँ। लेट्स से क्यूएसआर के बिज़नेस क्यूएसआर की इंडस्ट्री से कंपेयर करने हैं। तो 1 वीक मैं एक बार इंडस्ट्री से लगा देता हूँ और एक बार इसको मैं निफ्टी 500 यानी ओवरऑल इंडेक्स से भी लगा देता हूँ। तो सिंपली आप देखेंगे, तो यहाँ पे एक बार मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूँ, तो आपको सिंपली विनर्स दिखने चालू हो जाएँगे। आपको लीडर्स दिखने चालू हो जाएँगे। मतलब नेक्स्ट वीकली वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि लीडर्स और लैगार्ड्स कैसे देखना है। तो ये P2P मतलब गेम ऑफ स्कैन से जो 2 मैंने आपको अपग्रेडेड वर्ज़न बताया वो ये है। आप P2P कर सकते हैं। टीम जैसे टीम डायग्नोस्टिक, टीम क्यूएसआर, टीम पेट्रोल्स, टीम आप रिटेल कर सकते हैं, टीम पेंट्स कर सकते हैं, टीम बिल्डिंग मटेरियल की, बिल्डिंग मटेरियल में एक ऐसा बिज़नेस है जहाँ पर 20% वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है, एंड एक बिज़नेस ऐसा है जहाँ पर 1% वॉल्यूम ग्रोथ है। इतना डिफरेंस क्यों है? यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है? कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, कहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन नहीं हो रहा है? ये चीज़ आप P2P से देख सकते हैं, राइट? अब हम चलते हैं वापस अपनी प्रेज़ेंटेशन में। और फिर हमारे पास एक सबसे इंटरेस्टिंग स्कैन है जिसको हम कहते हैं गार्प स्कैन। अभी गार्प स्कैन क्या करता है कि भाई आपने 20% पैट ग्रोथ दी,
साथ में आपका पी भी लेस देन 50 हो। तो एक बार इस स्कैन को रन करते हैं एक बार और देखते हैं कि कौन से बिज़नेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं अराउंड 200 बिज़नेस लिस्ट आउट होते हैं फ्रॉम 5000 लिस्टेड बिज़नेसेस एंड सिंपली आपको केबल्स पावर्स दिखते हैं यहाँ पे, बिल्डिंग मटेरियल यूएसए में कैरोसेल देखने को मिलता है। सीमेंट्स में बहुत सारे देख बिज़नेस हैं, डायग्नोस्टिक में सिंपल एक थायरोकेयर है, विम्टा लैब्स है, ओके। फिर हम देखते हैं फर्टिलाइज़र्स में बहुत सारे बिज़नेसेस हैं, एएमसी में एचडीएफसी एएमसी आ रहा है, एफएमसीजी फूड्स में एफएमसीजी डेयरी प्रोडक्ट्स में पराग मिल्क आ रहा है, राइट। फिर मैं अगर जाता हूँ मुझे यहाँ पे रेलवेज़ में 2 बिज़नेस फ्रंटियर स्प्रिंग्स हैं, एचवीएल फ्रंटियर स्प्रिंग के रिज़ल्ट्स अच्छे थे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे अराउंड 409% की पैट ग्रोथ थी। फिर हम देखते हैं श्याम मेटालिक्स, फिर देखते हैं वाटेक वाबेक फॉर वाटर ट्रीटमेंट, राइट। तो मुझे वो बिज़नेस देखने हैं जहाँ पर ग्रोथ एट रीज़नेबल प्राइस एंड रीज़नेबल प्राइस व्हाट डू यू मीन बाय कि भाई पी लेस देन 50 हो। अब देखिए मतलब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आप टेक्निकली भी कैसे देख सकते हैं, तो टेक्निकली में आप क्या करिए, हमारे पास टेक्निकली रेडीमेड स्कैन है। तो सबसे पहले आइए वो बिज़नेस देखिए जहाँ पर वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव में हमारे पास केआरबीएल एक बिज़नेस आ रहा है। केआरबीएल में क्या हुआ, केआरबीएल में रिज़ल्ट्स तो अच्छा है एंड साथ में वीकली वी स्टॉप भी पॉजिटिव हो गया। कैंडल के नीचे देखिए जो प्लस साइन है, दिस इज़ नोन एज़ वीकली वी स्टॉप। फिर हम देखते हैं इंडिगो पेंट्स में भी इफ यू सी सिरका पेंट्स में एक अच्छी ग्रोथ थी। तो सिरका पेंट्स में आप कॉन-कॉल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है आफ्टर कितने महीने बाद? 4 नवंबर 2024 मतलब अराउंड 1 साल के बाद इसका वीकली वी स्टॉप यहाँ पर पॉजिटिव हुआ है एंड पॉजिटिव तो यहाँ पर भी हुआ था, बट यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ भी देखने को मिल रही है। मतलब सिंपली मेरे लिए तो बिज़नेस की रीडिंग के लिए यहाँ से स्क्रीन आउट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखते हैं हमें विक्रांत इंजीनियरिंग देखने को मिल रहा है। विक्रांत इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है? अच्छा, ये तो अभी न्यूली लिस्टेड बिज़नेस है, तो इसको हम एक बार डेली वी स्टॉप में देख सकते हैं, राइट? तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि कैसे आप वो बिज़नेस देख सकते हैं जहाँ पे वीकली वी स्टॉप पॉजिटिव हुआ है, राइट? अब इसको टेक्निकली और फंडामेंटल दोनों को मिक्स कैसे करना है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आप क्या करिए, मैं आपको सिंपली एक स्कैन बनाना सिखाता हूँ। आप यहाँ पर जाइए एंड यू विल ऐड अ फ़िल्टर व्हिच नोन एज़ रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 1 मंथ। तो मतलब आप निफ्टी 500 को 1 मंथ बेसिस पे 5% से आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आपने पैट ग्रोथ मोर देन 20% दी है एंड योर पी इज़ लेस देन 50 एंड इसको आप रन करेंगे। तो आपके पास 85 बिज़नेसेस आते हैं। एक बार मैं मार्केट कैप से अगर इसको सॉर्ट करूँ, यहाँ पर मेरे पास एप्कोटेक्स आ रहा है, कैरोसेल आ रहा है। देखिए, अब जो मैंने आपको बताया था कि द गेम ऑफ स्कैन्स में 2 अपग्रेडेड वर्ज़न है। उसका जो सेकंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपग्रेडेड वर्ज़न है, आप इस कंपनी पे क्लिक करिए एंड यहाँ पर आप जाके देखिए कि कितने स्कैन्स में आ रहे हैं। सिंपली अब क्या हुआ कि मैंने एक बार स्कैन्स बनाए, मतलब वन टाइम मेहनत है आपकी, फिर मज़े ही मज़े हैं। तो क्या करेंगे आप, एक बार अगर कंपनी भी नहीं जाना चाहते, तो यहाँ स्कैन कंपनी सर्च कर सकते हैं। तो लेट्स से मान लिया आप इंटरैक्ट सर्च करते हैं, तो इंटरैक्ट आपको पता चलेगा कितने स्कैन्स में आ रहा है। लेट्स से अब आप देखिए बिज़नेस बोलिए, मैं यहाँ चेक करूँगा। लेट्स से मान लिया आप ई-पैक कहते हैं, तो ई-पैक कितने उसमें आ रहा है। कैरोसेल देखना चाहते हैं आप, तो कैरोसेल आपको देखने को मिलेगा। लेट्स से आप चाहते हैं कि जुबिलेंट फूडवर्क्स में अभी हमने बहुत बात करी, वो कितने स्कैन्स में आ रहा है, राइट? फिर हम देखना चाहते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स हो गया और कोई इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री का बिज़नेस, लेट्स से मान लीजिए एस्ट्रल एक बार देखना चाहते हैं कि एस्ट्रल कितने स्कैन्स में आ रहा है। वो हमें यहाँ देखने को मिला। लेट्स से कोई और देखते हैं, पेन्नार देखते हैं। लेट्स से हम देखते हैं एक बार पॉन्डी ऑक्साइड्स देखते हैं, वो कितने स्कैन्स में आ रहे हैं। तो सिंपली आप गेम ऑफ स्कैन्स करेंगे, आपने सब स्कैन्स बनाए, फिर आप उसका अपग्रेडेड वर्ज़न P2P कर सकते हैं एंड उसका अपग्रेडेड वर्ज़न आप क्या कर सकते हैं कि सिंपली ये देखेंगे कि ये बिज़नेस कितने स्कैन्स में आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी स्कैनिंग सब आपके हाथ में है, राइट? फिर हम चलते हैं आगे एंड देखिए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते जाते हैं एंड वर्ड्स ऑफ द वीक कवर करते हैं। एंड वर्ड्स ऑफ द वीक ये बहुत मतलब बहुत मोस्ट कॉमन वर्ड्स भी है। आपने मेरे से ही बहुत बार सुन लिया होगा। तो क्या है कि मत्त स्पर्शस्तु कौन्तेयो शीतोष्णा सुखदुग्धः अगम पयान्यो नित्यास् तम स्थितिष्वसु भारतः। क्या? अब आप कनेक्ट करिएगा ज़रा इसको ना, इन्वेस्टिंग से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि बिज़नेस हैविंग द साइकल्स, कि भाई इस बिज़नेस का यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग हुआ, क्या हुआ? स्टेज 2 एडवांसिंग हुई, स्टेज 3 हुआ, ये फिर साइकिल चेंज हुई, फिर स्टेज 1 हो गया, फिर स्टेज 2 हो गया। तो कोई भी साइकिल परमानेंट नहीं है। कभी स्टेज 2 लगता है, कभी स्टेज 4 लगता है। तो आपको एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्टूडेंट, एज़ अ लर्नर आपको एक सिंगल लाइन फ़ोकस देना है। क्या? कि भई ये इस बिज़नेस की साइकिल है, ये बिज़नेस बुरा नहीं है। एक्सपोर्ट में इसको पीटा गया, बट इसके बिज़नेस में रिज़ल्ट अच्छा है, आज ये स्टेज 2 में है। अच्छा, ये बिज़नेस में इस इंडस्ट्री में अभी ग्रोथ नहीं आ रही है, बट इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ रही है, तो यहाँ पे कितने जितने भी कॉम्पिटिटर लिस्ट हो रहे हैं, सबको प्रीमियम मिल रहा है, राइट? अब हम चलते हैं डीआरएसपी में। तो इस वीकली वीडियो में डीआरएसपी बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो आपने एसबीआई कार्ड्स की अगर कॉन कॉल पढ़ी हो या फिर अगर आपने आरबीआई की एक हर मंथ एक रिपोर्ट आती है जहाँ पर वो पब्लिश करते हैं कि इस मंथ कितने कार्ड इशू हुए बाय किस बैंक से। तो अमेरिकन एक्सप्रेस हुआ, करूर व्यास बैंक हुआ, कोई भी छोटे-छोटे बैंक से लेके बड़े-बड़े बैंक जितने हैं। तो वहाँ पर एक ट्रेंड देखने को क्या मिल रहा है कि क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस बढ़ता जा रहा है। डेबिट कार्ड में इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली क्योंकि यूपीआई रिप्लेस दैट डेबिट कार्ड। अब आप मतलब आप खुद देखिएगा कि क्या आप डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए कि यूपीआई करते हैं कि क्रेडिट क्रेडिट कार्ड करते हैं? तो देखिए, इफ यू आर अ स्मार्ट वन, अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हो तो मतलब अगर आप स्मार्टली प्लान करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे बेनिफिट भी कर सकते हैं, राइट? तो ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग बिज़नेस है जिसका 36% मार्केट शेयर है क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस में। और ये क्या करता है कि एसबीआई, एचडीएफसी मतलब ये जितने बैंक्स हैं उनके लिए कार्ड बनाता है। उनके लिए पर्सनलाइज़्ड कार्ड बनाता है। फिर उनके लिए क्या करता है कि अब देखिए मतलब ये जो मैं डीआरएसपी पढ़ रहा था तो मुझे क्या पता चला कि प्रीमियमाइज़ेशन कार्ड्स में भी हो रहा है। तो आप मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस में किसी ने मेटल क्रेडिट कार्ड देखा है क्या? तो आजकल मेटल क्रेडिट कार्ड का बहुत शौक चढ़ा है। तो ये वन कार्ड ने बहुत साल पहले शुरू करा था मेटल कार्ड के लिए। बट अब देखेंगे मेटल कार्ड भी कहा गया है कि मतलब लोग फ्लेक्स करते हैं कि भाई मेरे पास तो मेटल कार्ड है। पहले आज से कुछ सालों पहले आप जाएँगे तो इंटरनेशनल ब्रांड में सिर्फ एमएक्स का मेटल क्रेडिट कार्ड हुआ करता था। बट इंडिया में भी अभी ट्रेंड आ गया। इवन तो आईडीएफसी का एक अश्व करके क्रेडिट कार्ड आता है, वो भी मेटल क्रेडिट कार्ड है, राइट? तो वहाँ पर भी देखेंगे तो ये कंपनी कहती है कि जैसे-जैसे मेटल कार्ड, जैसे-जैसे एस्पिरेशनल, जैसे-जैसे ये शो ऑफ वाली चीज़ बढ़ रही है, इनको मार्जिन्स मिल रहे हैं। मेटल क्रेडिट कार्ड में अच्छे मार्जिन्स हैं। राइट, तो आप देखेंगे इनके पार्टनर बैंक्स कौन से हैं? लेट्स से इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो क्रेडिट कार्ड इश्यूएंस मतलब क्रेडिट कार्ड इश्यू ये करते हैं जो इनके लिए क्रेडिट कार्ड बनाता है, पर्सनलाइज़ेशन करता है, उसमें 2 ही कंपनी है, एक वीसीटी है और ये मनीपाल पेमेंट सॉल्यूशंस है, राइट? फिर हम देखते हैं कि क्या-क्या काम करते हैं, तो ये गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड्स भी बनाते हैं, इवन दो दे आर वर्किंग ऑन एनएफसी थिंग। तो क्या होता है, अब आपने देखा होगा कि आपके पास एक डिजिटल सैमसंग रिंग होगी, आप कार्ड टैप मशीन पे टैप करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। या फिर लेट्स से आपके पास टाइटन ने तो ये टेक बहुत पहले निकाल दिया था कि टाइटन की वॉच है आपके पास, तो आप टैप करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। एनएफसी, इवन दो आपके पास फ़ोन भी है, फ़ोन में एनएफसी होता है, कार्ड स्वाइप करेंगे, कार्ड टैप करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। तो these types of NFC tags and these types of solution they are giving to these banks and ये इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, राइट? एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप ये सीखे होंगे कि कैसे गेम्स ऑफ स्कैम्स को हम 2 अपग्रेडेड लेवल पे सीख सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, तो आप हमें कैसे बताएँगे? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी हो, तो आप इसको किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।